जय गुरु जी। सारी संगत को शुक्राना गुरु जी। सॉरी आंटी, थोड़ा सा मैं आज लेट हो गया कि हमारे यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज काफ़ी आ रहे हैं। और पता नहीं आज गुरु जी ने, मैंने बस जस्ट गुरु जी का मंत्र जाप किया और फिर नेटवर्क आने स्टार्ट हुए थोड़े बहुत, और मैं अब इस वक्त लाइव आया हूँ। सॉरी आंटी, सोनिया आंटी। एम आई ऑडेबल आंटी? आज सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। हम सत्संग तो हमेशा शेयर करते हैं, मैं खुद सत्संग शेयर करता हूँ, बट आज कुछ गुरुजी से रिलेटेड या कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं जो मुझे लगता है शेयर करनी चाहिए, आज मैं आप सबसे वो शेयर करना चाहूँगा। एंड सबसे पहले तो सॉरी कहना चाहूँगा सारी संगत को। शायद कुछ ऐसी बात मैं बोल दूँ जो आपको सही ना लगे, एंड उसके लिए सबसे पहले मैं सॉरी कहता हूँ। बट आज जो मन के भाव है वो यही है कि मैं इन बातों से कुछ गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करूं, जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी। मैं काफ़ी दिन से या एक दो साल से ये नोटिस कर रहा हूँ कि काफ़ी नई संगत, हम लोग गुरु जी की बातें करते हैं एंड जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उनको हम कहते हैं कि गुरुजी ने ये कहा था, गुरुजी ने ऐसा कहा था, गुरुजी ने वो कहा था। हम बोलते हैं कि गुरुजी ने ऐसा कहा था, वो कहा था, ये बात है, वो बात है। एंड मैं काफ़ी लॉकडाउन के टाइम पे भी मैं काफ़ी पुरानी संगत को सुन रहा हूँ। खैर मैं उनकी बात को मानता हूँ। जैसा कि अब अभी कुछ दिन पहले मैंने काफ़ी संगत से सुना कि जैसे कि हम चपाती प्रसाद पे ओम देखते हैं, हमें कोई ओम के दर्शन होते हैं, चाय में होते हैं, कहीं भी होते हैं। तो किसी पुरानी संगत से मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि वो अपना एक सत्संग शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हम बोलते हैं कि हमारी इस लंगर प्रसाद में ओम बना है, इस चपाती प्रसाद में ओम बना है, या इस टाइप से ओम बना है, तो हम गुरुजी को इतना छोटा ना करें कि हम उनको ओम में कहें। और मेरा मानना है कि जितना मुझे पता है, जितना मैंने पुरानी संगत से सुना है, या जिन्होंने गुरुजी की सेवा की है, वो अक्सर यही बोलते थे कि गुरुजी एक ओम है। गुरुजी से किसी ने पूछा आप कौन हैं, तो गुरुजी ने कहा मैं ओम हाँ। ओम मीन्स इस संसार का सबसे इम्पोर्टेंट, जो हिंदू का एक एक वर्ड है, सबसे प्योर ओम। तो गुरुजी ने कहा कि मैं ओम हाँ। तो अगर हमें चपाती प्रसाद में ओम दिखाई दे रहा है, दाल प्रसाद में, चाय प्रसाद में, किसी भी जगह अगर हमें ओम दिखाई दे रहा है, तो वो गुरुजी की प्रेजेंस है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि हम गुरुजी को छोटा कर रहे हैं। हम इसमें गुरुजी को छोटा नहीं कर रहे। वो गुरुजी की प्रेजेंस है कि वो हमें ओम के दर्शन देकर बता रहे हैं कि मैं थोड़े नाल हाँ, मैं थोड़े अंग संग हाँ। तो प्लीज़ ये कहना कि हम जो भी संगत या गुरुजी की ओम पिक्चर डाल के, चपाती प्रसाद की डाल के बोलते हैं कि ओम है, ओम के दर्शन आज हमें चाय में हुए, कहीं भी हुए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो ओम के दर्शन हुए हैं कि वो गुरुजी की प्रेजेंस है। कृपया करके उसको ये ना कहा जाए कि हम गुरुजी को छोटा कर रहे हैं। हम गुरुजी को छोटा नहीं कर रहे, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। भगवान को कोई कैसे छोटा कर सकता है। और मैं देखता हूँ कि
कईयों के सत्संग पे डाउट्स रखे जाते हैं कि पता नहीं उसके साथ हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ पे शहद वर्षा हुई कि नहीं हुई। बहुत से सत्संग मैं सुन रहा हूँ जहाँ पे कहाँ गया कि पता नहीं किसी घर में शहद वर्षा हुई कि नहीं हुई, वो सच था कि नहीं था। देखिए, अगर किसी ने झूठ बनाया है, सच बनाया है, वो कर तो फिर भी गुरु जी की अच्छाई बात रहे ना, कि कोई एक अच्छी बात ही बोल रहा है ना, गलत तो वो नहीं बोल रहा। अगर किसी घर में शहद वर्षा हुई है या नहीं हुई, और अगर वो एक सत्संग के तौर पे पेश कर रहा है, तो वो उसके कर्म है, और उसमें वो कुछ बुरा भी नहीं कर रहा। ठीक है, सत्संग को सत्संग की तरह ही पेश करना चाहिए, जो बना वही पेश करना चाहिए। बट कभी किसी के भी सत्संग पे डाउट मत रखो, क्योंकि हम कौन होते हैं डाउट रखने वाले कि यार पता नहीं सच है भी या झूठ है या कोई है। हम इतने सत्संग रोज़ सुनते हैं ऑनलाइन, फेसबुक पे, यूट्यूब पे या जूम पे, तो उसमें हम, मेरी जैसी संगत जो है, मेरी जो सोच है, निकलता है जय गुरु जी, सर्वदा भला हो। अगर डाउट रख के हम किसी के संगत सत्संग को सुनेंगे तो ये सही नहीं है, मेरा मानना है। क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि सत्संग शेयर करने वाले का ही भला और सुनने वाले का ही भला। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो इंसान झूठ बोल रहा है जिसके घर में शायद वर्षा हुई है। हमारे घर में नहीं हुई तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सामने वाले घर में अगर हुई है तो वो झूठ कह रहा है। तो इसलिए मन के भाव अपने साफ रखिए। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या है, वो उसके कर्म है, लेकिन हमें अपनी जुबान से कुछ गलत नहीं बोलना। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कभी सत्संग पहले नहीं हुए थे। गुरुजी के जुड़ने से पहले भी, जब गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं थे, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था, तो उससे पहले मैं साईं को मानता था, साईं को मैं आज ही मानता हूँ। वाहेगुरु को मैं तब भी मानता था, वाहेगुरु को मैं आज ही मानता हूँ। और जो हिंदू हमारे देवी देवता है, माता रानी, शिव जी, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी, सबको मैं मानता था, ब्रह्मा जी, सबको मैं मानता हूँ, मानता भी था पहले भी और आज भी मानता हूँ। तो ये नहीं है कि तब हमारे मिरेकल्स नहीं होते थे लाइफ में, तब भी होते थे। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें एक शुक्राना करना सीख गए। पहले कभी हमने शुक्राना नहीं किया था। पहले हमें कुछ मिलता था तो हम बोलते थे शायद ये किस्मत का लेख है, शायद हमें इस वक्त तभी मिलना था। कुछ लोग होते होंगे, लेकिन हमने अब गुरुजी से जुड़ने के बाद ये सीख लिया कि ये गुरुजी की वजह से हुआ। क्योंकि हमें पता है कि गुरुजी एक साक्षात भगवान है और वो बहुत जल्दी सुनते हैं। हमारे मन में, अगर मेरे आज तक जितने भी सत्संग मोस्टली बने हैं, वो सिर्फ इसी बिहाफ पे हुए कि मेरी नीयत साफ थी। मैंने सिर्फ कुछ इमेजिन किया और मेरे सामने वो चीज़ हाजिर। तो गुरु जी ने जब भी मेरे साथ जो भी सत्संग किया, वो सिर्फ मेरी नीयत के बिहाफ पे किया कि तेरी नीयत क्या है, मैं तेरे को वो दूंगा। अब जब मेरे साथ चांदी का गुरुजी का सत्संग हुआ धनतेरस पे, तो वहाँ मैंने सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स पे देखना चाहा कि यहाँ पे गुरुजी क्यों नहीं है और सारे भगवान क्यों हैं। तो मेरे मन में था कि मैं यहाँ के मैनेजर से पूछूंगा कि क्या कभी आपने चांदी के गुरुजी बनाए हैं किसी ने पे, या आपने अपनी आप से कभी डिस्प्ले पे लगाने के लिए बनाए हैं। तो वो भाव मेरे जो मन के थे, वो गुरु ने पढ़ लिए कि इस बच्चे ने मेरे से यहाँ पे देखना चाहा है, तो क्यों ना मैं इसके घर ही चलता हूँ। और आप देखिए कि मेरे तो मन में था, मैं तो वो चीज़ मैनेजर से पूछने वाला था कि आपने कहीं बनाए हैं, लेकिन मुझे मैनेजर ने खुद ही कहा कि आप यहाँ पे आइए, और एक गिफ्ट पैक को ओपन किया तो उसमें साक्षात चांदी के गुरु जी थे। और वो मुझे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट धनतेरस के दिन दिए। जबकि धनतेरस पे तो एक कहावत है कि सुनहरे की दुकान का तो कूड़ा भी पैसों का होता है, जो ज्वेलरी शॉप होती है वहाँ का डस्टबिन भी पैसों का होता है। तो धनतेरस का दिन, सोमवार का दिन, रात को 12 बजे से जस्ट कुछ पहले उन्होंने मुझे गिफ्ट पैक दिया और कहा कि आपके लिए विदाउट कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप समझ सकते हैं। आप देखिए कि मेरे घर पे कुछ भी खाने को नहीं था जब भी माँ बेड पे थे, तो गुरुजी खुद मेरे घर पे चल चल के आए और मैंने अपने खाने को माँ को दे दिया था, क्योंकि मेरे पास खाने को नहीं था और मेरी माँ बेड पे थी। और मैं 2 बिस्किट खा के सो गया था। तो जहाँ मुझे सत्संग पे जाना था वहाँ मैं गया नहीं था, बारिश बहुत थी। तो रात को 1 बजे गुरुजी खुद आए, मुझे लंगर प्रसाद दे गए, जिसमें 6 सब्जियाँ थी, चपाती थी, चावल थे, गुलाब जामुन था, गजरेला था, और 2-3 दिन का हमारा लंगर प्रसाद था।
और जब नेक्स्ट डे मैंने वो आंटी को थैंक यू करने के लिए कॉल किया तो आंटी ने मैंने तो कुछ भिजवाया नहीं। और जिस नंबर से मुझे कॉल आई थी कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं आपके घर आना चाहता हूँ, तो उस जब मैंने कॉल हिस्ट्री में वो नंबर देखा तो वो नंबर वहाँ था ही नहीं। तो ये कौन कर सकता है? ये गुरु महाराज ही कर सकते हैं या साईं बाबा कर सकते हैं। तो मैं इसमें कोई डाउट तो नहीं रख सकता कि हाँ नहीं गुरु जी भगवान नहीं है या नहीं है। मैं तो बोलता हूँ नाम अनेक लेकिन सबका मालिक एक। कोई भी ताकत आपको कभी ब्लेस कर सकती है आप जिनको मानते हैं पर्टिकुलर। अब मेरे यहाँ पे मेरे घर के पास मुझे एक सत्संग सुनने को मिला था कि एक मुस्लिम परिवार में एक आदमी के सपने में गुरुजी ड्रीम में आए। अब मुस्लिम तो आपको पता है कि वो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं अपने, वो किसी को नहीं मानते। लेकिन उनके सपने में गुरुजी आए और उस इंसान ने थोड़े दिन बाद गुरुजी की स्वरूप पे अपनी मुस्लिम कैप लगा दी। आप सोच रहे हैं कि उसने क्या किया? उसके सपने में गुरुजी आए और उसने कहा कि ये तो मेरे अल्लाह है। उसने उस तस्वीर को ढूंढा। जब उसको गुरुजी की तस्वीर वो स्वरूप मिला, उसने अपने घर में लाके गुरुजी के स्वरूप पे मुस्लिम कैप लगा दी। और जब उसके घर में कोई थर्ड पर्सन आया तो उसने कहा, भाई ये तूने क्या कर दिया? हमारे अल्लाह की तो कोई तस्वीर ही नहीं है। तो उसने कहा मुझे नहीं पता, ये आए थे, मुझे तो ये अल्लाह ही लगे और जब मुझे दिखे तो ये तो मेरे अब अल्लाह ही है और मैं तो अब इनको अपना अल्लाह ही मानता हूँ। तो उसके मन के भाव कितने प्योर थे देखो। गुरुजी ये नहीं है कि गुरुजी को जो मानता है गुरुजी उसी को ब्लेस करते हैं। गुरुजी उसको भी ब्लेस कर रहे हैं जिसका मन पाक साफ है। एक पाक बोलते हैं उसको, साफ क्लियर दामन है जिसका। पापी तो यहाँ हर इंसान है, ना मैं प्योर हूँ ना कोई और प्योर है। गलतियाँ तो हमसे भी हुई हैं, गलतियाँ तो सब करते हैं। लेकिन जो गलतियों को समझ ले, जो कहे कि हाँ हमने गलती की है, उसके साथ खुदा खड़ा है। अगर आप कहो कि नहीं हम तो पत्थर, हम तो लकीर के फ़कीर है कि हाँ भाई हमने गलती की है और हम मानेंगे नहीं, तो वो आप गुरु को पाके भी नहीं पा सकते। सबसे बड़ा है कि अहम को छूना होगा। मैं बहुत सी सत्संगत को देखता हूँ जिनमें अहम बहुत है, जिनको लगता है कि हमारे साथ अगर गुरुजी ने तो हमने गुरुजी को पा लिया। लेकिन अहम नहीं होना चाहिए एक गुरु संगत में। अहम को सबसे पहले त्यागना होगा। मुझे भी गुरुजी से मिलने के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। झुकता पहले भी मैं था, लेकिन अब गुरुजी ने पूरा झुका दिया कि नहीं, अगर मेरे नाल चलना है तो अपने अहम, अपने झुकाव, अपने झुकनापन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं तेरे नाल हूँ। पहले हम इधर उधर की बातें कर लेते थे कि यार चलो उसकी बात किसी से मतलब शेयर कर ली, ये नहीं कि हमने कोई चुगली करी, वैसे यार कि नहीं यार उसके साथ ये होना चाहिए यार, ठीक हो भला हो, गलत तो मैं कभी किसी का सोच नहीं सकता। तो जब गुरुजी से जुड़ने के बाद यही पाया कि यार अपनी ज़ुबान से जब भी किसी की बात करो तो यही कहो यार उसका भला हो, मालिक उन्हें सद्बुद्धि दे। या कोई भी आपसे कोई गलत कर रहा है तो कभी ये मत कहो कि उसका बुरा हो। हम कौन है बुरा करने वाले? हमें मालिक ने इस संसार में भेजा है। हम कौन है कहने वाले किसी को हम कोई एब्यूज़ करे? कोई हमें करता है वो उसके कर्म है, हमें अपने कर्म नहीं खराब करने। कई बार हम भी, मैं भी कई बार अनजाने में हमसे गलती होती है, हम यहाँ की बात वहाँ कर देते हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि अगर तुसी इंज करते हो तो ਤੁਹਾਡੀ ब्लैसिंग उस लोगों ਨੂੰ मिल जाएगी जिन्हों की तुसी चुगली करते पे हो। ऐस करके सब दा भला सोचो। मैं बैठा हाँ ना, मैं सब कुछ देख रहा, ਤਾਂ क्यों चिंता करते हो कि कोई ਤੁਹਾਡਾ बुरा करता पाया ठीक करता पाया? मैं सब दे कर्मा की फाइल लिख रहा, सब दे कर्मा की फाइल मेरे को लगी है। एंड आज जो मुझे पता है, आज जो मैं कर्म कर रहा हूँ अपनी माँ को लेके या संगत को लेके, मुझे पता है कि मैं आज आँख मिला के गुरुजी से बात कर सकता हूँ कि मेरे कर्म क्या है। क्योंकि कर्मों में कभी खोट मत रखिए। अगर
आपके कर्म ठीक है तो आप खुदा से भी आँख मिला के बात कर सकते हैं। कभी आपको शर्मिंदा ना होना पड़े कि खुदा हमें कुछ बोल रहा है, खुदा हमें कुछ बोल रहे हैं और हम आंखें झुकाए मान रहे हैं अपनी गलती को। हम ऐसे कर्म करते ही क्यों हैं? कर्म करने हैं तो आप नेक करिए कि हम खुदा को भी आँख से आँख मिलाकर बात कर सके कि खुदा हमने कहाँ गलती की थी, ये तो बताइए। गलती हम फिर भी कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कर रहे होते। परफेक्ट तो हम नहीं हैं, हम कितना भी परफेक्शनिस्ट काम कर लेके हम नहीं कर पाते, बट गलती कहीं ना कहीं हमसे होती है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हम अपना बेस्ट तो दें, एटलीस्ट उस बेस्ट में से जो खुदा को एक निचोड़ निकालना होगा वो निकालेंगे। आपको पता है गुरुजी एक चीज़ बोलते थे कि मैं अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ता हूँ फिर जाके उसका कल्याण करता हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि हम गुरुजी को हम मान रहे हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, कुछ गलत चीज़ें भी होती है, लेकिन वो लेसन होता है कि हम सुधर जाए, हम अपने कर्मों को ठीक कर ले। अब जब मेरे पास चांदी गुरुजी आए तो उसके जस्ट 5 दिन बाद ही मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ। शायद कोई कर्म होंगे या वो स्वरूप, मुझे पता है चांदी गुरुजी का जो पहले मेरे पास आ गया था धनतेरस पे 5 तारीख को, और 11 को मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ। इन 5 दिनों में जो हुआ, आप देखिए कि हम वृंदावन गए, वहाँ जाके एक्सीडेंट हुआ। होने को एक्सीडेंट यहाँ भी हो जाता दिल्ली में, वहाँ जाके एक्सीडेंट हुआ और मेरी माँ की कोई बड़ी चोट छोटे में तब्दील हो गई। शायद वो मेरी माँ का एक्सीडेंट के बाद जो मैंने सेवा करनी थी, माँ का बात स्टूलिंग जो मैंने करना था, जो गुरु जी ने मेरे से करवाया, बिना किसी विदाउट मेड हेल्पर के, खाना घर का मुझे बनवाना सिखा दिया। थोड़ा बहुत जो भी घर में झाड़ू पहले ही मैं करता था, लेकिन उसके बाद जो एक मुझे परफेक्शनिस्ट के तौर पर जो एक थोड़ा काम करना सिखा दे गुरु जी ने, शायद वो मुझे इसलिए था कि मुझे ब्लेस करना था। उन्होंने मुझे मेरे कर्म इस तरीके से काटने थे। तो जो हमारी लाइफ में अगर नेगेटिव जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो हम उसको दोष ना दें कि यार हम तो गुरु जी को मानते हैं, हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। क्योंकि आप मेरे से सीख सकते हैं। में मेरे डैड नहीं है आज, मेरी कोई बैक नहीं है, कोई बहुत बड़ी बैक नहीं है। हाँ, मेरे भी रिश्तेदार हैं जो मेरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब से मैं गुरु जी से मिला हूँ, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं ना, मैं उनको फ़ोन ही नहीं करता। पता नहीं क्यों। अगर मैं आपको आज अपना फ़ोन दिखाऊं तो उसमें उनके फ़ोन मुझे आते हैं, मेरी माँ उनको कर लेती है, लेकिन मेरी साइड से फ़ोन नहीं जाता। पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मैंने हर बात गुरु जी से, साईं बाबा से, वाहिगुरु से करना सीख ली है। ख़ास तौर पे गुरु जी से। मतलब अगर मैं कुछ कर भी रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी मुझे कुछ काम है, मार्केट जाना है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो किसी को कहने से, अपने को कहने से हल नहीं होगी, वो मालिक को कहने से हल होगी। क्योंकि अगर हम अपने किसी रिश्तेदार को भी फ़ोन कर रहे हैं तो कोई क्या कर लेगा। हाँ, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो हेल्प भी आपकी तब करेंगे ना जब मालिक का उनको आदेश होगा। तो इससे बेटर है कि हम क्यों मीडिएटर को कहे, डायरेक्ट मालिक से बात करें। अब कई लोगों के गुरुजी मुझे आंसर दे देते हैं कि हाँ नहीं यार, तू उसको फलाने नू ए गल बोल। शायद मुझे वो इस लायक सा समझते हैं तभी सब कुछ बोलते हैं। कितनों ने मुझे कहा कि हम तो आज गुरुजी से ये बोल के बैठे थे और आपसे हमें, कितनी संगत है ऐसी, और कितनी संगत से मुझको आंसर मिलते हैं कि हाँ भाई किसी संगत का मुझे फ़ोन आता है, यार आपके लिए आज ये आंसर आया है। तो गलत तो नहीं कर रहा। हम बोलते हैं कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब मुझे गुरुजी से जिन्होंने जोड़ा, वो भी तो कोई ना कोई बीच में मीडिएटर था ना। मुझे किसी घर के सत्संग का इनविटेशन मेरी माँ को मिला, तो वहाँ भी तो गुरुजी ने किसी को बीच में डाला ना। तो गुरुजी खुद तो आते हैं कई बार, ऐसा नहीं है कि सपने में नहीं आते, लेकिन वो बीच में भी किसी ना किसी को डालते हैं कि नहीं तेरे लिए ए आंसर है, और कोई गलत तो कर नहीं रहा, इसमें गलत तो नहीं है। हाँ, भला आपका गुरुजी करेंगे, कोई, मैं किसी का भला नहीं कर सकता, कोई मेरा भला नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक आंसर होता है गुरुजी का, जो आपको मानना होता है नहीं मानना होता वो आपके ऊपर है। कोई गलत तो आपको बोलेगा नहीं।
कि नहीं आपके लिए तो गुरु जी ने गलत बोला है। तो गलत तो कभी गुरु जी बोलते नहीं। हाँ, लेकिन कर्म सबको अपने काटने हैं 90%। 90% गुरु जी बोलते थे कर्म मैं तेरे काटांगा, 10% तू तुझे खुद काटने होंगे, और वो भी मैं कटवा दूंगा अगर तू सिमरन जाप करता रहेगा। तो यही है कि मालिक को मानिए, उसकी उनकी बातों को मानिए। एंड आज तक मेरे जितने भी सत्संग हुए सब विश्वास के तौर पे हुए, सिर्फ नीयत के तौर पे हुए। शायद मेरा एक भी सत्संग ना बनता अगर मेरी नीयत पाक साफ ना होती। मेरी जब मैं गुरु जी से जुड़ा तो मेरी माँ को मैंने सिर्फ गुरु जी से कहा था कि जब मैं माथा टेकने दरबार में गया था 2 जुलाई 2018 सोमवार का दिन था कि गुरु जी मेरे घर में बड़े स्वरूप में आ रहा था आना। कहाँ मैं दरबार में माथा टेकने के लिए नहीं जा रहा था और मुझे किसी संगत सेवादार ने कहा कि आप माथा टेकिए, और जब मैं गया और मैंने सीधा गुरु जी को माथा टेकते कहा कि आप मेरे घर में बड़े स्वरूप में आना, तो गुरु जी मेरे घर में बड़े स्वरूप में आए और मेरा विश्वास पक्का हुआ। देन मैं जो जो मांगता गया मुझे मिलता गया, और मुझे लगा कि नहीं ये तो भगवान है। ये तो हमारी सिर्फ नीयत को देखते हैं। खुदा कोई भी हो वो हमारे पैसों का भूखा नहीं है। हम उसको 1 रुपये का भी दान देंगे तो भी वो हमारी नीयत को परखेगा। वो बोलेगा अगर इस इंसान ने मुझे 1 रुपये भी दान में सच्ची नीयत ही देना तो ये भी 1 लाख के बराबर है या 1 करोड़ के बराबर है। और अगर यही आप 1 लाख या 1 करोड़ का दान देके हज़ारों जगह बात फैलाओगे कि मैंने तो इतने का दान दिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। दान हमेशा गुप्त होना चाहिए। आज मैं जो सेवा करता हूँ, जितनी महाराज मेरे से सेवा करवाते हैं, वो सिर्फ गुप्त होती है किसी के लिए भी, थर्ड पर्सन के लिए। अगर मैं बोल दूँगा नहीं मैं तो उसके लिए ये कर रहा था वो कर रहा था, तो वो दान नहीं कहलाता, वो सेवा नहीं कहलाती। तो जब भी दान करे। जब मुझे शिरडी में जाना था साईं के 100 समाधि साल में, 19 अक्टूबर 2018 को जब साईं समाधि के 100 साल हुए, तो मेरी 800 वेटिंग लिस्ट थी। और आप देखिए कि 800 वेटिंग लिस्ट गुरुजी ने कंफर्म करवा दी, मेरी वेटिंग लिस्ट को कन्वर्ट करवा दिया एक कंफर्म टिकट में। आप देखिए कभी 200 से अबव कभी भी टिकट बुक नहीं होती, कंफर्म नहीं होती। 200 अगर आपकी वेटिंग लिस्ट है तो इससे ऊपर आपकी टिकट कभी कंफर्म नहीं होगी। लेकिन गुरुजी ने मेरी 800 टिकट या 800 वेटिंग लिस्ट थी उसको कंफर्म कराया, और 750 वाले का नहीं कराया। 750 वाला जब मैं स्टेशन पे गया तो वो गवर्नमेंट को अब्यूज़ कर रहा था, तो उसकी टिकट कंफर्म, मेरी 800 वाली की टिकट कंफर्म हुई। क्यों? क्योंकि मैंने साईं को कहा था, गुरुजी को कहा था, गुरुजी साईं बाबा वाहिगुरु मैं शिरडी ज़रूर आऊँगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। चाहे मैं टॉयलेट की सीट पे बैठ के आऊँ, चाहे मैं ट्रेन के ऊपर बैठ के आऊँ, चाहे मैं कैसे भी आऊँ, पहुँचूँगा मैं शिरडी ज़रूर, आप मुझे रोक नहीं सकते। ये मेरी नीयत थी। और साईं ने कहा ये रुकने वाला नहीं है। और उससे पहले मैंने अपने घर में साईं संध्या रखवाई थी 15 अक्टूबर को। 17 को माता की कंजके थी और मैं कंजकों के पाँव धो रहा था और मुझे मैसेज आया कि आपकी टिकट कंफर्म हो गई। और आप देखिए कि शिरडी में लाखों की तादाद में संगत थी। वहाँ पे लोगों को पैसा खर्च करके भी रूम नहीं मिल रहा था, और मुझे विदाउट ऑफ कॉस्ट किसी ने, एक सेवादार संगत वहाँ मिले, मुझे एक फ़कीर साईं के रूप में मिले। वो उन्होंने मुझे एक संगत से मिलाया, उन्होंने मेरे से रूम शेयर करवाया, एसी रूम, जहाँ पे हज़ारों रुपये रेंट था वहाँ पे एक दिन का। मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट कहा कि नहीं हम तो, आप ऐसे रह लीजिए कोई बात नहीं है, हमारी सेवा हो गई। तो आप देखिए कि वो आपकी नीयत देखते हैं हमारे। मेरे सत्संग के तौर पे तो जो मेरे साथ सत्संग हुए वहाँ सिर्फ मेरी नीयत देखी थी। अगर आज मेरी नीयत ना देखी होती तो शायद मुझे मेरी माँ को डॉक्टर्स ने कहा था कि आपकी माँ का तो ऑपरेटिव केस है, ऑपरेशन करवा लीजिए नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। मैंने डॉक्टर को कहा था कि नहीं सर मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मुझे मेरे गुरु पे भरोसा है। अगर मैं वो बात ना बोलता, वहाँ सिर्फ गुरु ने मुझे मेरी नीयत को देखा, मेरी सोच को देखा कि ए बच्चा सिर्फ अपनी माँ ਲਈ इतना बड़ा रिस्क सिर्फ मेरे नाम पे ले रहा है, तो मैं ऐसी हेल्प क्यों ना करा। आज मेरे सर पे बाप का साया नहीं है, आज मेरे सर पे, मेरे बैक में मेरे फादर नहीं है। और जिसके
बैक पे फादर नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है। उस बच्चे ने एक रिस्क लिया सिर्फ एक गुरु के नाम पे, साईं बाबा के नाम पे, वाहे गुरु के नाम पे, कि मैं अपनी माँ को प्लास्टर लगा के, जितने के टाइम का भी आप प्लास्टर लगाएंगे सेवा मैं करवाऊंगा, चाहे मेरी माँ को बेड पे कितना टाइम भी सेवा करनी पड़े, वो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं प्लास्टर ही लगा कर ठीक कर लूँगा, ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा। ये मेरी डॉक्टर को आज भी अगर आपको मैं उन डॉक्टर से मिलवाऊँ तो मेरी उन डॉक्टर्स को ये वर्ड्स याद है। तो डॉक्टर ने कहा पुरी साहब देख लो, साइंस एन एस कल्ला ਨੂੰ नहीं मनती। मैं क्या साइंस नहीं मनती, बट मैं तो मनना ना, मैनू मेरे गुरु ते विश्वास है, मेरे मालिक ते विश्वास है। तो उन्होंने प्लास्टर चढ़ाता, 4-5 मंथ्स का प्लास्टर चढ़िया, 4 मंथ्स का। तो ਉਹਦੇ बाद बेड रेस्ट ਤੇ मेरी माँ आई, काफ़ी मतलब 11 नवंबर तो लेके जून तक मेरी माँ बेड ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ तक मेरी माँ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਲ यूरिन ਬਾਥ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਚੱਲ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ, ਕਿਸੇ ओल्ड एजिड होम च जाके भी ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। मतलब मैं किसी एजिड लोगों के अनाथ आश्रम से जाके स्टूल यूरिन बाथ की सेवा मैं खुद कर सकता। मैनू मेरे मालिक ने इन्नी बख्शिश देती है कि अगर तेनू मैं करी कि किसी की ऐस सेवा ना तो तूने उस सेवा भी करनी। तो यह मालिक का शुकराना है कि उन्होंने मैनू इस काबिल समझा कि मेरी माँ ਲਈ मैनू यह सेवा दी। तो ਹੁਣ मैं की दसा, लास्ट ईयर की गल है, मेरे घर मेरा बर्थडे सत्संग सी। उस दिन मेरे बर्थडे पे बाहरों केक आया USA तो, एक संगत ने बुक कराया। तो हुण देखो इस साल भी मेरा बर्थडे 19 जुलाई होने गया है, लास्ट संडे नूं गया है। उस दिन भी तुहानूं पता है कोविड का टाइम चलता पिया है। मैं गुरु महाराज जी ने कहा, मैं क्या गुरु महाराज जी, यह शायद मेरी लाइफ का फर्स्ट बर्थडे होगा कि जिस दिन मैं ना बंगला साहब जा पावांगा, ना मैं चर्च, ना हनुमान मंदिर, ना तुहाडे कोल मैं बड़े मंदिर आ सकदा। तो कोई मूँह भी मिठा नहीं कर सकता कि बाहरों कितना टाइम कोविड का टाइम चलता पाया, कुछ बाहरों ला नहीं सकते। तो गुरु महाराज जी ने दुबई की संगत हैगी है, बाहर की और संगत हैगी है, उन्होंने कोलों केक आया मेरे घर। मेरे घरे 3 केक आए। कहने की गल है कि आप इन्ना डरते पे है, मतलब बाहरों केक आया और गुरु महाराज जी ने घर बैठे मैनू ऐश कराती कि आगे पुत्र तू ऐश कर। ਹੁਣ भी परसों भी कहन की गल है कि परसों तुहानूं शायद पता होएगा कि सारे ग्रुप च एक मैसेज बड़ा वायरल हो रहा सी कि अज कुछ मिठा बना। जिस दिन तीज सी उस दिन सारे ग्रुप च एक मैसेज सी गुरु जी का सवेरे उठ के सब नूं मिलिया होया कि अज ना कुछ मीठा बनाई। तो मैं ना अपनी माँ नूं कह ही रहा सी कि यार अज ना कुछ मीठा बनाते हैं। तो उसी वेले मैनू गुरु जी ने मैं फिर बाद थोड़ी देर बाद सो गया कि मेरा उस दिन काफ़ी हैडेक काफ़ी हो रहा सी। तो जब मैं सोया तो गुरु महाराज जी सपने च आए, एक ओम वर्गा एक फोटो फ्रेम सी गुरु जी के सर के उत्ते, जिमें गुरु जी का पूरा पिक्स जरा स्वरूप सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ओम बनया सी। वो स्वरूप च गुरु जी आए तो मेरी नींद खुली। मैं इस सपना माँ नाल शेयर किया। उस वेले मैनू कॉल आया IGP.com तो कि तुहाडे लई ना एक बुके आया है, कैडबरी बुके। मैं क्या किसने बुक कराता, मेरा बर्थडे तो चला गया। कहना पता नहीं एक संगत ने बुक करवाया, मतलब एक किसी कोलों आया है, बट मैं क्या कौन करा सकता है। जब वो घरे आया तो जिस संगत ने मेरे बर्थडे ते केक भेज दिया सी, उसी संगत ने मैनू चॉकलेट बुके भेजे कैडबरी।
ਲਾਈਕ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਐ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦ ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿਸ ਸੋਚ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਟੱਚ ਵੁੱਡ, ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, 2-3 ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਟੱਚ ਵੁੱਡ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਭਗਤ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਭਗਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਓ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਚਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਚਾਹੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਕਰਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਵਧਾਤੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਐਮ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ, ਆਈ ਐਮ ਨੋ ਸਿਬਲਿੰਗਸ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਡੈਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2-3 ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਚੱਲ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਦੀ ਆਦਤ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਖਾਤੇ ਕਾਫੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਢੀਠ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਂ ਦੇ 2 ਵਰਡਸ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਸਬੂਰੀ।
तो ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਸਬੂਰੀ, ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਲ 'ਤੇ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਰੇਕਲਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਬੜੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤਿਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਗਰੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ। ਮੈਂ 1 ਦਸੰਬਰ 2019 ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡੋਗਰੀ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਸੀ, 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ। 1 ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਿਆ ਡੋਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਡੋਗਰੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਡੋਗਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ 3 ਵਜੇ, ਮਾਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖੰਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਛੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਡੋਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇੜ ਆਉਂਦਾ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਜਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਰਡ ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਥਰਡ ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੰਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੰਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਾੜੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ, ਕਿ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਛੱਡਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਝੁਕ ਕੇ ਰਹੋ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਝੁਕਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਗਰ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਫਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੇਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਫਸ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਵੀ ਹਲੇ 80 to 85% ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਕਰ ਛੱਡਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁਣ 85% ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ 90%। ਤਾਂ ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ? ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, एक गुरुमुख है कि एक ज्योत सर्वव्यापक, मतलब एक ज्योत है संसार को जो जल रही है। तेरी मौज तू ही जान, मैं क्यों फिक्र करा मेरे मालिक। मतलब तू ही जान मेरे बारे में मालिक, मैं क्यों फिक्र करा जब मुझे पता है कि तू मेरे साथ है। तो बस मैं इस गल नूं फॉलो करना। एंड साईं बाबा की गल सी, नाम अनेक लेकिन सबका मालिक एक। आप जिस दर पे जाओ, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, जिस भी दर पे जाओ माथा ज़रूर टेको, उसके आगे उसी के हो जाओ कि अल्लाह मैं तेरा, वाहेगुरु मैं तेरा, ईसा मसीह मैं तेरा, राम मैं तेरा। जिस दर ते जाओ उस दर दे बन जाओ। ऐ नहीं कि नहीं यार असी तो कट्टर ने, असी तो सिख ने कट्टर ने, असी तो हिंदू ने राम नूं मन, नहीं। सब धर्मां दा मान सम्मान करे हो। गुरु जी ने ऐ सिखाया है कि मैं मेरे अंदर तुहानूं सब कुछ दिखेगा। ताई आज गुरु जी नूं लाखों करोड़ों संगत डे बाय डे बनती पई है। रोज़ हज़ारां संगत लोग गुरु जी को जुड़ती पई है। क्यों जुड़ती पई है? क्योंकि गुरु जी भी सारे धर्मों नूं मान सम्मान करना सिखाते थे। बस यही है कि मैं फिर एक गल कहांगा, शायद मैं हर सत्संग च कहना कि 5 लोगों का एक आदमी, मतलब मैं मेल की गल कर रहा, एक आदमी 5 लोगों का कर्जा कभी भी नहीं उतार सकता। मैं एक मेल पर्सन की गल कर रहा है। एक माँ प्यो जो तुहानूं जन्म देंदे ने, इस संसार च लांदे ने, एक तुहाडे इनलॉस जिहड़े अपनी कुड़ी का कन्यादान करके तुहानूं कुड़ी अपनी देंदे ने इनलॉस, ते एक तुहाडी वाइफ जिहड़ी अपने माँ प्यो का सुख चैन छड़ के एक अनजान शख्स दे कोल आंदी है, एक परिवार नूं एक्सेप्ट करती है। इन 5 लोगों का कर्जा एक आदमी कदे भी नहीं चुका सकता, चाहे वो किवें दी भी हो। तो इन्हां दा मान सम्मान करिओ। आज जिवें मैनूं माँ है, इन्नी ही इन फ्यूचर मैनूं मेरे इनलॉस होणगे, मेरी वाइफ होगी। तो इन्हां लोगों का हमेशा मान सम्मान आदर करिओ, पूजा इबादत करिओ। पूजा इबादत एक काबिल ने। तो यही है कि शायद मैं आज कुछ अगर गलत बोलता तो मैनू माफ़ी देना, बट यह है कि मैनू खुद नहीं पता है कि मैं आज सत्संग की करना सी, मैं किहड़ी लाइन ट्रैक से चला गया। आज जिहड़ा मैं सत्संग अज ही कर रहा, मैं अज तो पहला कदे भी नहीं किया। यह गल्लां मैं कभी नहीं की। मैं किन्ने भी सत्संग चले जावां, मैं हमेशा सत्संग शेयर किए, बट यह कुछ एडिशनल चीज़ां ने जिहड़ी अज मालिक ने मेरे मुँह तो निकलवाइया ने। मैनू खुद नहीं पता कि मैं की कह रहा तुहाडे अगे, बट यह है कि अपना सब कुछ मालिक ते छड्ड दो। इफ और बट तो निकाल दो ना कि की करना है, की होवेगा, की टेंशन कोई लेने की जरूरत नहीं। आप मनते कि इफ और बट साढ़े मन च रोज़ आते हैं, हर पल आते हैं, यार किवें होएगा। एक बार छड़ के तो देखो। जब मैं अपनी माँ ली इन्नी वड्डी जान, मेरी माँ मेरी जान है, मेरा मान है, मेरा सम्मान है। जब मैं अपनी माँ की इन्नी वड्डी प्रॉब्लम अपने मालिक के नाम पर छड़ के कराती और वो ठीक भी हो गए ने 85-90%, 10% होर थोड़े दिन थोड़े महीने ठीक हो जाएंगे। तो वो मेरी माँ ठीक हो गई, टच वुड 90%। तो क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नीयत में साफ रखते हो। बस शुकराना गुरु जी। कोई भुल चूक कोई तो माँ और कोई गल्ला याद आऊगी तो मैं और कदे फिर सत्संग करांगा। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। लव यू गुरु जी। शुकराना संगत का कि आपने मैनू सुनिया। आई विश के जड़ी मैं गल्ला की है तुहानूं बुरी नहीं लगेगी, बुरी ना लगन।
ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਉਸ ਲਈ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਂਟੀ ਸੋਨੀਆ ਆਂਟੀ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਂਟੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ। ਐਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਓਮ ਸਾਈ ਰਾਮ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।